गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर टॉपिक है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। देखिए एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द और सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। अब ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से क्वेश्चन हमेशा आते हैं इंग्लिश के एग्जाम में, है ना। चाहे वो डायरेक्टली पूछे चाहे वो इनडायरेक्टली पूछे। जैसे यहाँ देखिए सिनोनिम्स क्या होता है। सिनोनिम्स का अर्थ समान, समानार्थी। समानार्थी का मतलब समान अर्थ, समान प्लस अर्थी, यानी कि समान अर्थ रखने वाले। तो वे शब्द जिनके अर्थ एक समान होते हैं समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। शब्दों के समान अर्थ से उनके प्रयोग तथा संदर्भ का पता चलता है। जैसे विक्ट्री, विन, ओवरकम। अब ये सब सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब ये है कि विक्ट्री, विन, ओवरकम, इन सब का अर्थ निकलता है जीतना। लेकिन अब इसको याद करने का एक तरीका ये बना लीजिए इसको, यानी कभी भी आप सिनोनिम्स याद करिए, पर्यायवाची याद करिए तो उसको ऐसे याद करिए जैसे जीतना। अब जीतना की कई मीनिंग है। जीतना की एक मीनिंग है विन, WIN, और क्या है, और है आपकी विक्ट्री, VICTORY, ऐसे स्पेलिंग के साथ। और क्या मीनिंग है, ओवरकम, OVERCOME, ओवरकम। अब देखिए जीतना की 3 मीनिंग हो गई, विन, ओवरकम, विक्ट्री, बस याद हो गया। अब कहीं भी ओवरकम, विन या विक्ट्री मिल जाए तो उसका सेंस जीतना से निकलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस दिए गए हैं। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर देखिए। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई। अब एडवर्सिटी यानी कि और ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका अर्थ कठिनाई ही होता है। डिजास्टर और कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी, क्लियर है, कैटास्ट्रॉफी। तो एडवर्सिटी का सिनोनिम डिजास्टर और कैटास्ट्रॉफी। इसका मतलब ये है ऐसे कितने शब्द हैं जिसका मतलब कठिनाई होता है, तो वो क्या है, हार्ड और डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफी। अब आप कहोगे इसका मतलब हार्ड भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है। हार्ड मतलब कठिन होता है, ये हार्डनेस, कठिनाई, इसमें आ जाएगा। एडमिट, एडमिट मीन्स होगा स्वीकार करना। अब एडमिट का सिनोनिम होगा कॉन्फेस और एक्सेप्ट, कॉन्फेस, एक्सेप्ट। अब ये जो चर्च में लोग कॉन्फेस करने जाते हैं, कॉन्फेस का मतलब गलती को एक्सेप्ट करने जाते हैं, और एक्सेप्ट का मतलब ही होगा स्वीकार करना। एक्यूट, एक्यूट मीन्स होगा तीक्ष्ण। वैसे मैथ के सेंस में जाएंगे ना तो एक्यूट का मतलब न्यून होगा। मैथ के सेंस में एक्यूट का मतलब न्यून होता है, क्लियर। यहाँ पर एक्यूट मतलब तीक्ष्ण लिया जा रहा है। इसका सिनोनिम क्या है, सेवियर, ऑफुल, ड्रेस्टिक। क्या है, सेवियर, ऑफुल, ड्रेस्टिक। ये सब ऐसे नहीं तैयार होगा। अगर इसको आप अभी जैसे मैंने जीतना वाला बताया तैयार करने का, एक दिन में 4 से 5 ऐसे तैयार करेंगे तब तैयार होता है अच्छे से, ठीक है। आगे एब्सर्ड। अब देखिए एब्सर्ड मीन्स होगा अजीब, एब्सर्ड मीन्स अजीब। अब अजीब की मीनिंग स्ट्रेंज। अब सबको स्ट्रेंज पहले से पता होती है, स्ट्रेंज या बिचारे, स्ट्रेंज और बिचारे, यानी कि एब्सर्ड, स्ट्रेंज, बिचारे, तीनों का मतलब एक ही है और वो क्या है, अजीब। नेक्स्ट एम्यूजमेंट, एम्यूजमेंट मीन्स मनोरंजन। अब बताओ मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एम्यूजमेंट, तो उसका हिंदी नहीं दिया रहेगा और पूछ लिया कि एम्यूजमेंट का सिनोनिम बताओ। अब बताइए एम्यूजमेंट, अगर आप उसका हिंदी आपको पता है तब भी आप कहीं ना कहीं दिमाग लगा सकते हो। जैसे आपके दिमाग में आया यार एम्यूजमेंट मीन्स होगा मनोरंजन। अब मनोरंजन की मीनिंग
कुछ ना कुछ तो दिमाग में आ ही जाएगा। जैसे इंटरटेनमेंट सुनते रहते हो, बोलते भी रहते हो, तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा। इंटरटेनमेंट, फन, जॉय, इंजॉय, ये सब इसी में आ सकता है। लेकिन हिंदी आना चाहिए भाई, ठीक है। तो अम्यूजमेंट, इंटरटेनमेंट, फन, इन सबका मतलब होगा मनोरंजन। अभोर, अभोर मीन्स होगा घृणा करना। अब तुम्हें घृणा करने की मीनिंग हेट पता है, डिसलाइक पता है, अभोर पता ही नहीं है, और पूछ लिया, ये पूछा गया, देखिए 2012 में पूछ लिया गया कि अभोर का सिनोनिम बताओ। अब अभोर का अगर मीनिंग ही नहीं पता है तो सिनोनिम क्या बताओगे? इसलिए मीनिंग जरूरी होता है। अभोर मीन्स होगा घृणा करना, तो घृणा करना कि और क्या मीनिंग होती? हेट, डिसलाइक, डिटेस्ट। 4 शब्द याद हो गए एक प्रकार से। घृणा करने की मीनिंग अभोर, हेट, डिसलाइक, डिटेस्ट। अगला जो है अबोलिश, अबोलिश मीन्स होगा हटाना। अब अबोलिश मीन्स हटाना, और किसकी मीनिंग हटाना होती है? रिमूव, ये तो पता ही है सबको। रिमूव, एनल, एनल, और डिसॉल्व, वही डिसॉल्व, क्लियर? डिसॉल्व। तो एबोलिश का सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिमूव, एनल, डिसॉल्व। इसको याद करते चलिए। नेक्स्ट है आपका एडेप्ट। एडेप्ट मीन्स होगा कुशल, एडेप्ट। और यहीं पर एक एडाप्ट होता है, एडेप्ट होता है, 3 शब्द हैं होमोफोन्स में। तो एडेप्ट मीन्स कुशल, कुशल की मीनिंग और क्या होती है? एक्सपर्ट, स्किलफुल, एक्सपर्ट, स्किलफुल, और एक एक्सपीरियंसफुल भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट अलाउ, ये तो पता ही है। अलाउ मीन्स होता है अनुमति देना, है ना। अब इसकी सिनोनिम क्या होगा? परमिट, ग्रांट, परमिट और ग्रांट। और नेक्स्ट एसेंट, एसेंट मीन्स होता है उभार, एसेंट मीन्स क्या होगा? उभार। तो उभार की मीनिंग राइज। नेक्स्ट एल्यूड, एल्यूड मीन्स होता है प्रसंग देना, एल्यूड मीन्स प्रसंग देना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिफर, हिंट एट, इम्प्लाई, रिफर, हिंट एट। अब हिंट का मतलब ही होता है प्रसंग देना, हिंट देना, संकेत देना, इम्प्लाई। नेक्स्ट अबेंडन, अबेंडन मीन्स होता है त्यागना या त्याग देना। अब अबेंडन का और क्या मीनिंग है? लीव, फॉरसेक, लीव और फॉरसेक। एडेक्वेट, एडेक्वेट मीन्स होगा पर्याप्त, एडेक्वेट मीन्स पर्याप्त। अब पर्याप्त की मीनिंग है सफिशिएंट और एम्पल, सफिशिएंट और एम्पल। अपोलॉजी, अपोलोगाई, अपोलोजाई बोलेंगे, सॉरी, अपोलोजाई, अपोलोजाई मीन्स क्षमा। अब क्षमा की इंग्लिश एक्सक्यूज, पार्डन, सॉरी, ये सब आप लिख सकते हैं। अब आपको जैसे आपने 14 समझा, अब एक बार इसको रिवीजन करते हुए जो ना आए उसको अंडरलाइन करते हुए। जैसे एडवर्सिटी मीन्स कठिनाई, ये तुम्हें नहीं पता था। अब कठिनाई की इंग्लिश डिजास्टर, अगर ये भी नहीं पता था तो ये भी अंडरलाइन करो। कैटास्ट्रॉफी, ये भी करो। एडमिट मीन्स स्वीकार करना, ये मालूम है, इसे मत करो अंडरलाइन, जो याद है उसे मत करो। एक्सेप्ट का भी मतलब होगा स्वीकार करना। तुम्हें पता नहीं था, कॉन्फेस, यानी कि कॉन्फेस का मतलब स्वीकार करना। एक्यूट मतलब तीक्ष्ण, एक्यूट मीन्स तीक्ष्ण। अब तीक्ष्ण के इंग्लिश मान लो कुछ नहीं पता था, मतलब एक्यूट का मतलब तीक्ष्ण का मतलब जो थोड़ा सा अजीब टाइप लगे, भद्दा टाइप लगे, तो वो क्या हो जाएगा? सेवियर, ऑफुल, ड्रेस्टिक। क्लियर है ना? एब्सर्ड मीन्स अजीब, एब्सर्ड मीन्स अजीब। अब ये स्ट्रेंज पता था पहले से, यानी कि बिचारे, एक नया मीनिंग मिला। नेक्स्ट अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट मीन्स मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, फन, ये सब पता है, ये मैंने याद रखो। अभोर मीन्स होगा घृणा करना, हेट भी पता था, डिसलाइक भी पता था, पहले ऑलरेडी सुने थे। हाँ, डिटेस्ट नया है, इसके नीचे अंडरलाइन कर लो। इससे क्या होगा? कभी जब आप रिवीजन करोगे या जब आप वीडियोज ही देखोगे
तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, एक बार आपने पढ़ा सुनते सुनते याद हो जाएगा। एडेप्ट मीन्स कुशल। अब कुशल की मीनिंग आपको एक्सपर्ट पता था, स्किल भी पता था, हटाओ। अलाउ मीन्स अनुमति देना, अनुमति देना की इंग्लिश परमिट, और ये ग्रांट थोड़ा सा नया मिल रहा है, वैसे ग्रांट सुने हो, ग्रांटेड कर दिया गया है ना। आगे नेक्स्ट है आपका अलाउ मीन्स अनुमति देना, ये तो हो गया। एसेंट मीन्स उभार, कुछ निकलना, तो राइज का भी मतलब होगा निकलना। एल्यूड मीन्स प्रसंग देना, अब प्रसंग देने के सेंस में रिफर, इम्प्लाई, हिंट पता था, हटाओ। अबेंडन मीन्स त्यागना, लीव का मतलब छोड़ना है, त्यागना। फॉरसेक का मतलब त्यागना। अब आप कहोगे गिव अप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, गिव अप का भी मतलब होता है त्यागना। ओके, अब यहाँ एडेक्वेट मीन्स पर्याप्त। अब पर्याप्त की मीनिंग सफिशिएंट, क्या इनफ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इनफ भी हो सकती है। सफिशिएंट पता था, इनफ ये एम्पल नया है, इसको अंडरलाइन कर दो। अपोलो जाई है ना, अपोलो जाई। अब अपोलो जाई मीन्स क्षमा, क्षमा की इंग्लिश एक्सक्यूज लोग कहते हैं, एक्सक्यूज, वैसे एक्सक्यूज मी वो वाला है, ये एक होता है एक्सक्यूज का मतलब बहाने बनाना, बाकी पार्डन सॉरी ये आप लिख सकते हैं। 14 वर्ड मीनिंग, भले समय लगे लेकिन जितना पढ़ो ढंग का। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हैं बेन, बेन का मतलब अभिशाप। अब जैसे यहाँ से एक आर्टिकल में आता है मोबाइल फोन बून और बेन, तो बून का मतलब होता है BOON, बून मीन्स होगा नहीं, बून मीन्स होगा वरदान, और बेन मीन्स होगा श्राप या अभिशाप। तो अब जिनको नहीं पता रहेगा उल्टा कर देंगे, है ना। तो बेन मीन्स अभिशाप, अभिशाप की मीनिंग कर्स, ये तो पता ही है। अगला ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, अब सुंदर की इंग्लिश चार्मिंग, ये तो सुनी हो। प्लीजेंट का भी मतलब होगा चार्मिंग, हाँ। ब्रीफ मीन्स होगा संक्षिप्त, संक्षिप्त की इंग्लिश शॉर्ट, सबको पता रहता है। कंसाइज ये नया है। आगे बैटल मीन्स युद्ध, वार फाइट सबको पता है ना। अब ब्रेव मीन्स बहादुर, तो बहादुर की इंग्लिश करेजियस, साहसी बहादुर, और डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब होता है साहस रखने वाला। नेक्स्ट कंसील मीन्स छिपाना, छिपाना की इंग्लिश हाइड होती है। डिस्गाइज का भी मतलब होता है छिपाना, अब नया शब्द मिल रहा है। आगे कमेंस, कमेंस मीन्स होगा आरंभ करना। अब आरंभ करना की इंग्लिश बिगिन, इनिशिएट, इनिशिएट से ही इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग बना है, साइंस में मिलता है ना। आगे कैलामिटी, अब कैलामिटी मीन्स तबाही, कैलामिटी मीन्स तबाही। अब तबाही की इंग्लिश डिजास्टर, सबको पता रहता है, डिजास्टर का मतलब ही होता है तबाही, आपदा। यहाँ एक मिसैप है ना, एक नया मिल गया मिसैप। कॉन्फिडेंस मीन्स भरोसा, भरोसा की इंग्लिश फेथ, ट्रस्ट, बिलीव सबको मालूम रहती। यहाँ पर एक एश्योरेंस है ना, एश्योरेंस मिल गया। नेक्स्ट आपका कंटेम्प्ट और कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन्स संतोष, संतोष की इंग्लिश सेटिस्फैक्शन सबको मालूम रहता है ना। तो एक नया मिला आपको ग्रेटिफिकेशन का भी मतलब क्या होगा, संतोष। कैंडिड, कैंडिड का मतलब निष्कपट। अब फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहीं ना कहीं आप दोनों सुने हो, आदमी कहता है वो बंदा फ्रैंक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पर बोलता है जो बोलना रहता है, निष्कपट के साथ। कंट्रीब्यूट मीन्स योगदान करना, ये तो पता ही है। अब योगदान करने का मतलब क्या, एक प्रकार से हेल्प करना है ना। गिव मतलब कोई चीज़ देना, या प्रोवाइड कोई चीज़ प्रदान करना। आगे करेज मीन्स साहस, तो साहस की इंग्लिश क्या हो, ब्रेवरी, और एक बेलर, और एक डेयरिंग। नेक्स्ट है आपका कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब एकत्रित करना। अब देखो कन्वर्ज से बना है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज से क्या बना है, कन्वर्जिंग लेंस। अब बताओ कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, जो प्रकाश किरणों को क्या करता है,
कन्वर्ज करता है। कौन सा लेंस कन्वर्ज करता है? एकत्र करता है। उत्तल लेंस कन्वर्ज करता है ना, तो उसे कन्वर्जिंग लेंस, एकत्रित कहें। इसका कंसंट्रेट या कंबाइन करना। ओके, अब यहाँ चैंपियन, ये तो पता ही रहता है, लोग कहते हैं वो चैंपियन है, विनर, विजेता। अब विक्टर भी बोल सकते हैं विजेता को, जैसे विनर वैसे विक्ट्री से आया विक्टर। क्लियर है? अब यहाँ पर आपने देखा कि बेन का एक नया मिला आपको। बेन मीन्स अभिशाप, प्लीजेंट मीन्स सुंदर, कंसाइज मीन्स ब्रीफ। एक तरह से मीनिंग याद करना है भाई। डेयरिंग का मतलब बहादुर या साहस, हाँ। डिस्गाइज का मतलब छिपाना, कमेंस मीन्स आरंभ करना, इनिशिएट का भी मतलब आरंभ करना, कैलामिटी मीन्स तबाही, मिसहैप, है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस, एश्योरेंस मीन्स भरोसा, कंटेम्पटमेंट मीन्स ग्रेटिफिकेशन, कैंडिड मीन्स निष्कपट या स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक, फिर इधर गिव या प्रोवाइड मीन्स कंट्रीब्यूट करना, योगदान करना, कन्वर्ज मीन्स एकत्रित करना, कंसंट्रेट, कंबाइन, और विक्टर मीन्स विजेता। अब यहाँ पर नेक्स्ट है करप्ट। करप्ट मीन्स होगा भ्रष्टाचारी। आप लोग सुने होंगे सारे नेता लोग सब करप्ट हैं, एकदम करप्शन कर रहे हैं, तो यहीं से बना है। करप्ट का मतलब है भ्रष्टाचारी। अब भ्रष्टाचारी को डिमोरलाइज्ड भी बोल सकते हैं, है ना। करप्ट मीन्स भ्रष्टाचारी। कपल मीन्स जोड़ा। लोग कहते हैं कपल, वो दो कपल हैं, वो कपल हैं यार। मतलब कपल का मतलब पति पत्नी, कपल का मतलब कोई चीज़ पेयर में। अब कपल को ड्यूट भी बोलते हैं, एक नया शब्द मिल गया, डोएट। डोएट का भी मतलब होगा कपल। कॉन्फेस मीन्स स्वीकार करना, अब इसके पहले मिला था, है ना। कॉन्फेस मीन्स स्वीकार करना, अभी यहाँ एक नया मीनिंग मिल गया, नॉलेज। बाकी एक्सेप्ट तो है ही। ठीक, आगे डिजास्टर। देखो घुमा फिरा कर आ रहा है, कभी इनमें से पूछ लेंगे। देखो डिजास्टर अभी बीच में था, अब डिजास्टर पूछ लिया गया 2014 में। डिजास्टर मतलब आपदा। अब आपदा का क्या होगा? कैलामिटी, एडवर्सिटी। ठीक है, अगला है डेड मीन्स मृत। अब डेड का सिनोनिम क्या है? लाइफलेस। और एक डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होगा डेड, नया मिला। डिलाइट मीन्स खुशी। डिलाइट मीन्स क्या होता है? खुशी। अब खुशी की मीनिंग कुछ नहीं पता तो हैप्पीनेस तो पता ही रहेगा। हैप्पीनेस हो गया, जॉय हो गया, है ना। और यहाँ एक नया शब्द मिल गया, जील। आगे डोसाइल। डोसाइल मीन्स विनम्र। अब बताओ विनम्र की क्या मीनिंग नहीं पता है? पोलाइट, हम्बल, ये सबको पता रहता है, लेकिन मेन भाई एग्जाम में आ गया डोसाइल का सिनोनिम बताओ। अब बताओ, अब डोसाइल का हिंदी अर्थ नहीं समझ पा रहे हो तो क्या इसका सही आंसर कर पाओगे? अब डोसाइल का मान लो आपने डोसाइल का हिंदी अर्थ निकाला यार दुख, तब आप सिनोनिम क्या बताओगे? सैड बताओगे, पूरा सत्यानाश कर दोगे। समझे ना? इसलिए प्रैक्टिस जरूरी होता है। डोसाइल मीन्स विनम्र, इसका होगा प्रदर्शित करना। अब डिस्प्ले का शो सबको पता रहता है, शो मतलब दिखाना। एक्सप्रेस, लेकिन रिवील नया मिल गया। ठीक है, आगे डिनाई। डिनाई मीन्स इनकार करना, अब ये सबको पता रहता है। डिनाई का मतलब मना करना, इनकार करना। रिफ्यूज मतलब मना कर देना। अब यहाँ एक नया शब्द मिल गया, निगेट। निगेट का मतलब होगा इनकार करना। ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीन्स अस्थाई, यानी परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग। आदमी कहता है ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, सुने होगी ये शब्द, दुकानदार लोग बहुत बोलते हैं। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब अस्थाई है, लंबा चलने वाला है। परमानेंट आप बोल सकते हो। ठीक है, आगे डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है हताशा। अब डिस्ट्रेस हो जाना, हताशा को फ्रस्ट्रेशन में लोग यही तो हताश जाते हैं ना। फ्रस्ट्रेशन हो गया, सॉरो हो गया, सैड हो गया, अपसेट हो गया, है ना, डिस्टर्ब हो गया, सब इसी में आ जाएगा। डिस्कवर मीन्स खोज करना। अब खोज करना की मीनिंग
फाइंड का मतलब पता, ये पता लगाना, खोज करना। इन्वेंट का मतलब खोज करना। एक्सप्लोर का मतलब खोज करना। आप तुम्हारा दिमाग काम किया, आप खोज सर्च लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लुक फॉर लिख सकते हैं, लुक फॉर का, लुकिंग फॉर का मतलब खोज करना, तलाश करना। डेस्टिनेशन, ये मूवी में सुने होंगे, डेस्टिनेशन जहाँ होगा वहाँ पर जाएंगे। तो डेस्टिनेशन का मतलब क्या, लक्ष्य। डेस्टिनेशन से डेस्टिनी बना है, डेस्टिनी का मतलब भाग्य और डेस्टिनेशन का मतलब लक्ष्य, है ना। अब गोल, एम, टारगेट, अपना जो भी इससे रिलेटेड मीनिंग है लिख दो। नेक्स्ट, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब अपमानजनक। अब अपमानजनक की मीनिंग कुछ नहीं, इंसल्ट तो पता ही था ना, इंसल्टिंग। यहाँ पर एक नया मिल गया, ह्यूमिलिएटिंग। डिजोलेट, डिजोलेट मीन्स सुनसान, है ना, बिल्कुल एकांत जगह। तो लोनली या जो है फोरलॉर्न, फोरलॉर्न। डिसीज, डिजीज, अभी तक था डिसीज, सी रहेगा तब मृत होगा, लेकिन डिजीज का मतलब बीमारी। अब डिजीज का इलनेस, ये तो सबको पता रहता है, याद है ना। डिसएग्री मतलब, सॉरी, डिसग्रेस मीन्स अपमान। अब अपमान की मीनिंग इंसल्ट लिख सकते हो, डिसऑनर लिख सकते हो। एरर मीन्स गलती, ये तो पढ़ी होगी। अब गलती की मीनिंग मिस्टेक, फॉल्ट, लेकिन फॉली नया मिल गया। अब कोई जरूर नहीं एग्जाम में फॉल ही दे सकते हैं भाई। आगे नेक्स्ट, एनबी। एनबी मीन्स ईर्ष्या, भाई यहीं हेट लिख देते, लेकिन एनबी लिखे हैं ताकि तुम समझ ना पाओ। ऐसे यही काम है एग्जामिनर का, देगा तो आसान ही। अब कौन कहेगा ये कठिन दिया गया है, भाई ईर्ष्या का सिनोनिम किसको नहीं याद है, सबको याद है, लेकिन मतलब ही नहीं पता है, तो आता हुआ भी नहीं याद है। तो एनबी मीन्स ईर्ष्या, इसका क्या होगा, जेलसी या जो हेटर्ड। अभी तुम लोग में पढ़ाया गया था, याद आया कि कोल्ड, सॉरी आइस, आइस का मतलब हेटर्ड है। अब हेटर्ड का मतलब घिरड़ा, तिरसड़ा, नहीं सॉरी घिरड़ा, यही तो निकल रहा था। अब बताओ कहाँ कहाँ साथ कनेक्शन है पूरा। इटरनल, इटरनल का मतलब होता है शाश्वत, शाश्वत का मतलब जो कभी खत्म ही ना हो। तो एंडलेस, इनफाइनाइट, ये तो पढ़ते हो ना, इनफाइनाइट है। आगे एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब निपुण, दक्ष, कुशल। अभी तक क्या था, स्किल, एडेप्ट, एक्सपर्ट, अब क्या दे दे, एफिशिएंट। यहीं से बना एफिशिएंसी। आदमी कहता क्या एफिशिएंसी है, क्षमता क्या है, तो यहाँ एफिशिएंसी, एफिशिएंट मीन्स निपुण। इसका क्या हो जाएगा, पोटेंट। पोटेंट से आप लोग सुने होंगे पोटेंशियल या कैपेबल, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, ये सब इसी में आ जाएगा। कैपेबल भी आदमी कहता है यार अभी तुम कैपेबल नहीं हो इस काम को करने में, मतलब निपुण नहीं हो। एफर्ट मीन्स प्रयास, ये तो भैया सबको पता है। ट्राई, अटेम्प्ट, आदमी कहता है एक अटेम्प्ट कर दें, एक एफर्ट और करो। इलेक्टिव मीन्स निर्वाचित, यहीं से इलेक्शन बना है, इलेक्टिव मीन्स निर्वाचित। तो इसका क्या हो जाएगा, इलेक्टोरल। और इलेक्ट, इलेक्ट का मतलब ही होता है जैसे चुनाव करना, ठीक है। सिलेक्ट भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, इंथुसियाज्म। इंथुसियाज्म मीन्स होगा उत्साह। अब उत्साह की मीनिंग क्या होगी, जील, वैसे जील का मतलब हैप्पी में भी हुआ था। और एक है स्पिरिट, स्पिरिट का भी मतलब होता है उत्साह। एस्टीम, एस्टीम मीन्स होगा प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा। अब बताओ प्रतिष्ठा की मीनिंग नहीं पता है सबको, सबको पता है भाई, रेस्पेक्ट, ऑनर सबको पता है, लेकिन यही इसी की हिंदी मीनिंग नहीं पता है। एस्टीम उसके लिए नया शब्द लगेगा, और जो जो नया शब्द लग रहा है अंडरलाइन किया जा रहा है, हम कर रहे हैं। अब बाद में आप जब रिवीजन करोगे आसान रहेगा। एग्जैक्ट, आदमी कहता है एग्जैक्ट फोटो कॉपी, बिल्कुल हू बहू। तो एग्जैक्ट का आइडेंटिकल, क्लियर, या यहाँ पर क्या एज इट इज नहीं बोल सकते हो, ये नरेशन में यूज होता है कि नहीं, एज इट इज कह देना, एग्जैक्ट कह देना, डायरेक्ट नरेशन ज्यों का त्यों। इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। अब विशाल की इंग्लिश ह्यूज नहीं लिख सकते हो, HUGE, ह्यूज मतलब बड़ा,
वेरी बिग आप लिख सकते हो, कुछ नहीं आ रहा, बाकी वास्ट तो है, वास्ट डिफरेंस। फैटल, फैटल मीन्स होगा घातक। अब घातक को डेंजरस आप लिख सकते हैं, चलो ये तो मान लो पढ़े थे, लेकिन डेडली नया शब्द मिल गया। आगे देखिए फियर्स, फियर्स मीन्स खतरनाक। अच्छा, फ्रीडम मीन्स आज़ादी, तो आज़ादी की इंग्लिश ओपननेस यानी कि खुलापन, या जो है अभी नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में क्या था वहाँ, लिबर्टी था। आगे देखिए फियर्स, फियर्स का मतलब खतरनाक, अभी खतरनाक इसके पहले भी था, डेंजरस, ब्रूटल, अभी सुने होंगे ब्रूटल डेथ। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट फेम, फेम मीन्स होता है ख्याति, प्रतिष्ठा, है ना, तो फेम का होगा रिनोन, वैसे रेपुटेशन सबको पता रहता है। अब यहाँ रिनोन से रिनाउंड, जब अबाउट द पोएट या ऑथर पढ़ते हो तो वहाँ रिनाउंड पोएट होता है, प्रसिद्ध कवि, है ना। गिफ्ट मीन्स तोहफा, अब गिफ्ट को प्राइज बोल सकते हैं, है ना, अवार्ड बोल सकते हैं, अवार्ड का भी तो मतलब इनाम होगा। यहाँ एक नया मिल गया प्रेजेंट, उपहार। नेक्स्ट ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स कष्ट, तो ग्रीफ का हो जाएगा सॉरो, पेन, ये दोनों सुने थे, लेकिन ये ग्रीफ ये कुछ नया नया शब्द लग रहा है। हम्बल मीन्स विनम्र, अब इसके पहले भी हम्बल मिला था, पोलाइट, लेकिन वहाँ अलग नाम से था, और ये 2018, 2014, 2012। हम्बल मीन्स विनम्र, यानी कि विनम्र की मीनिंग मीक भी होता है, चलो जेंटल आपको पता था, है ना, जेंटल का मतलब सभ्य, विनम्र, लेकिन एक नया मिल गया मीक। हैवन, हावेन मीन्स आश्रय, अब आश्रय की मीनिंग शेल्टर और रिफ्यूज, रिफ्यूज से ही रिफ्यूजी बना है, रिफ्यूजी जो किसी दूसरे देश से, जैसे हम लोग के देश में स्वतंत्रता के बाद कई सारे रिफ्यूजी आए, आश्रय करने आए, रहने आए। नेक्स्ट ह्यूमैन, यहाँ ई है, ह्यूमैन मीन्स होगा मानवीय, अब मानवीय को काइंड बोल सकते हैं, जो दया हो, या जो है बेनीवोलेंस, बेनीवोलेंस नया मिल गया। हर्डल, हर्डल मीन्स बाधा, हर्डल मीन्स बाधा, अब बाधा की इंग्लिश ऑब्स्ट्रक्शन होगा, बैरियर होगा। क्या बाधा की इंग्लिश रेजिस्टेंस नहीं लिख सकते भाई, प्रतिरोध वो बाधा का ही तो काम करता है, बैरियर का ही काम करता है। हैप्पी मतलब खुश, अब हैप्पी का सिनोनिम क्या होगा, चीयर, चीयरफुल, जीलफुल, ठीक। हैप्पी ये हो गया। हेल्पलेस मीन्स मजबूर, तो मजबूर की इंग्लिश इनकैपेबल, मतलब आप योग्य नहीं हो किसी चीज के, इनकैपेबल, या जो है कंपल्सिव। नेक्स्ट हाइड मीन्स छिपा देना, अब छिपा देना की इंग्लिश आप कंसील लिख सकते हो। बरी का मतलब होता है वही दफना देना, एक तरह से जब बरी किया जाएगा तो छिपा ही दिया जाता है ना मिट्टी में, ये हो गया। आइडल मीन्स होगा आलसी, आइडल मीन्स क्या होगा, आलसी। अब आइडल के लिए इनएक्टिव, जैसे एक्टिव का उल्टा आपने कर दिया, एक्टिव मतलब फुर्त, इनएक्टिव मतलब आलसी। यहाँ एक और मिल गया डल। नेक्स्ट आइडियल का मतलब आदर्श, अब ये आइडल बोलेंगे, इसे आइडियल बोलेंगे, आइडियल मीन्स आदर्श। अब स्टैंडर्ड या मॉडल, आदमी कहता है तुम्हारा मॉडल कौन है, मॉडल हीरो कौन है, अब समझे मॉडल हीरो, उसके कहने का मतलब क्या है। कुछ लोग कहते हैं आइडियल हीरो क्या है, कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा मॉडल के कौन है, मतलब तुम्हारे मॉडल्स, यानी कि आइडियल कौन है, मॉडल, स्टैंडर्ड, ये चीज। नेक्स्ट इन्वेजन, इन्वेजन मीन्स आक्रमण, अब इन्वेजन का प्लंडर होगा, प्लंडर आक्रमण करना। नेक्स्ट इनसेसेंट, इनसेसेंट मीन्स होगा दृढ़, अब दृढ़ की इंग्लिश कांस्टेंट, है ना, या फर्म बोल सकते हैं, हार्ड बोल सकते हैं। लैमेंट मीन्स पछताना, अब बताओ पछताना की मीनिंग नहीं पता थी क्या, लेकिन इसकी मीनिंग नहीं पता थी। लैमेंट का मतलब पछताना, अब पछताने की मीनिंग रिग्रेट, लेकिन एक नया मिल गया बेल, ठीक है। लास्ट मीन्स अंतिम, अब अंतिम की इंग्लिश एंड, ये पता था। कंक्लूडिंग, अब कंक्लूड कहाँ किया जाता है, लास्ट में तो किया जाता है कंक्लूजन,
निष्कर्ष नहीं, उपसंहार, निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, सही है। लस्टर मीन्स चमक, अब ये विज्ञान में मेटेलिक लस्टर धात्विक चमक, धातुओं का गुण है। लस्टर मीन्स चमक, अब चमक की इंग्लिश साइन लिख दो, ब्राइटनेस लिख दो, है ना। नेक्स्ट लेक्चरर, लेक्चरर मीन्स प्रवक्ता, अब प्रवक्ता का मतलब क्या है, एक तरह से स्पीकर बोलने वाला, या ओरेटर, है ना, वन हु स्पीक्स, ओरेटर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी जा सकता है। लीगल मीन्स कानूनी, आदमी कहता है लीगल है कि नहीं, तो कानूनी की इंग्लिश लॉफुल भी, लॉ से, लॉ मतलब कानून, तो लीगल का मतलब कानूनी, लीगल का क्या हो जाएगा, लॉफुल। नेक्स्ट है अगला लाई, लाई मीन्स होता है झूठ, अब झूठ की इंग्लिश फैब्रिकेट, एक नया मिल गया। मेनी मीन्स अनेक, ये पता था। अब अनेक की इंग्लिश, चलो अबाउंडिंग नहीं पता है क्या, अनेक की इंग्लिश आप और कुछ नहीं लिख सकते हो, मेनी ही है क्या, अनेक की इंग्लिश और क्या है, अगर सिनोनिम पूछ लिया जाए, आप मोर लिख सकते हो, मोर एंड मोर लिख सकते हो, जैसे जहाँ कुछ नहीं याद आ रहा है वहाँ सिनोनिम तो लिख ही सकते हो ना। यहाँ पर एक नया मिल गया अबाउंडिंग। मैड मीन्स पागल, तो पागल की इंग्लिश क्रेजी, इनसेन, या मेंटल आप लिख दो, है ना। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मीन्स शानदार, अब शानदार की इंग्लिश आउटस्टैंडिंग, ग्लैमर, ठीक, या यहाँ एक नया शब्द है स्प्लेंडिड। म्यूचुअल, म्यूचुअल दोस्त होते हैं, म्यूचुअल मतलब परस्पर एक दूसरे को जानने समझने वाले, तो म्यूचुअल का मतलब सिमिलर या कॉमन, ठीक है, सिमिलर या जो है कॉमन। नॉर्मल मीन्स सामान्य, अब नॉर्मल की इंग्लिश आप सिंपल लिख सकते हो, जनरल लिख सकते हो, एज यूजुअल लिख सकते हो, है ना। नाइस मीन्स अच्छा, क्या अच्छा की इंग्लिश गुड, ये तो पता ही रहेगा सबको। चलो एक नया मिल गया अट्रैक्टिव। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मीन्स क्या हो जाएगा, लापरवाही, अब नेग्लिजेंट लापरवाही की मीनिंग क्या होगी, केयरलेस, अब केयरलेस तो सबको पता है ना, एक नया शब्द मिल गया। आगे निफेरियस, निफेरियस का मतलब अपराधी, क्या अपराधी की इंग्लिश नहीं पता है, क्रिमिनल, गिल्टी, प्रिजनर, है ना, कन्विक्ट, एक नया शब्द मिल गया। ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना, ऑब्टेन ये सुनी होगी, ऑब्टेन अपॉन टोटल परसेंटेज बराबर ऑब्टेन मतलब प्राप्तांक बटा पूर्णांक टोटल, तो ऑब्टेन का गेन हो गया एक्वायर, नया शब्द मिल गया आपका। नेक्स्ट परपेचुअल, परपेचुअल मीन्स निरंतर, परपेचुअल मीन्स निरंतर, अब निरंतर की इंग्लिश कुछ नहीं पता है तो भाई कंटिन्यू लिख सकते हो ना, लगातार चलने वाला, कीप ऑन लिख सकते हो, कैरी ऑन लिख सकते हो, लिखो ना। बाकी यहाँ नया शब्द है एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग भी, आप लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलेगा, वो अस्थाई हो जाएगा। एवर लास्टिंग, प्रोलॉन्ग्ड, नया शब्द मिल रहा है। पार्डन मीन्स माफ करना, माफ करना की इंग्लिश फॉरगिव, एक्सक्यूज, सॉरी लिख सकते हैं। आगे प्रिवेंट मीन्स रोकना, रोकने की इंग्लिश चेक, चेक बॉक्स होता है, जैसे जब पुलिस चेकिंग लगाते हैं तो वहाँ वो जो लोहे का रहता है वो क्या होता है, चेक बॉक्स नहीं होता है, वो चेक वो नहीं, रोकने वाला होता है, चेक रॉड होता है, रॉड टाइप, मतलब चेक व्हीकल आप बोल सकते हैं, पहिया लगा रहता है ना, स्टॉप। और नेक्स्ट पैराडाइज, पैराडाइज मूवी भी आई है, पैराडाइज मीन्स स्वर्ग, स्वर्ग की इंग्लिश हेवन तो पता ही है। प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना, रक्षा करने की इंग्लिश सेव लिख सकते हैं। डिफेंस से डिफेंड बना है, डिफेंस एकेडमी यहीं से तो आया। आगे प्रोमिनेंट मीन्स मुख्य, अब मुख्य की इंग्लिश चीफ, मेन, हेड लिख सकते हो। प्रोफिशिएंट मीन्स कुशल, अब कुशल की इंग्लिश एक्सपर्ट, स्किलफुल, एक्सपीरियंसफुल, एडेप्ट, इसके पहले देखो कई बार रिपीट हुआ है लेकिन घुमा फिरा कर। नेक्स्ट पेरिनियल, पेरिनियल मीन्स हमेशा के लिए, तो हमेशा के लिए इंग्लिश ऑलवेज हो गया, फॉर एवर हो जाएगा, फॉर एवर फ्रेंड, है ना। और एवरग्रीन नया शब्द मिल गया, सदा हरा भरा रहने वाला, मतलब हमेशा के लिए। क्वेर, क्वेर मीन्स अनोखा, अब देखो अजीब सा, अब अनोखा की इंग्लिश फनी आप बोल सकते हो।
स्ट्रेंज बोल सकते हो, यहाँ बियर्ड एक नया शब्द मिल गया। रिनाउन, रिनाउन मीन्स प्रसिद्ध, अभी प्रसिद्ध या रिनाउन बीच में था, अब पहले आकर पूछा जा रहा है। रिनाउन मीन्स प्रसिद्ध, अब प्रसिद्ध की इंग्लिश फेमस, आप पॉपुलर लिख सकते हैं, नोन लिख सकते हैं, है ना। यहाँ एक नया शब्द मिल गया प्रेस्टिजियस। नेक्स्ट रिलायबल, रिलायबल मीन्स भरोसेमंद, तो भरोसेमंद को ट्रस्ट वर्दी, बिलेबल, ट्रस्टेबल। कैंडिड, इसके पहले कैंडिड पूछा था, है ना। आगे रेज, रेज मीन्स क्रोध, क्रोध। अब किसी को रेज पहली बार सुनेंगे। रेज का मतलब क्रोध, क्रोध की मीनिंग एंगर। रेज दूसरा RAZE, इस रेज का मतलब परास्त करना। अब परास्त करने की इंग्लिश ओवरथ्रो नहीं पता है, डिफीट तो पता है ना, हरा देना, डिफीट लिख दो। रिवील मीन्स सामने लाना, पोल खोलना, तो इसको शो या डिस्प्ले, इसकी पहले डिस्प्ले था। आगे रेवेरेंस, रेवेरेंस मीन्स सम्मान, सम्मान की इंग्लिश ऑनर। रिगार्ड क्या रेस्पेक्ट नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं। रेस्क्यू, रेस्क्यू टीम आती है, जैसे कहीं बाढ़ वगैरह आती है तो वहाँ रेस्क्यू टीम जाती है, मतलब बचाव करना, तो बचाने वाली टीम। सेव, प्रोटेक्ट। रिजिड मीन्स होगा सख्त, हार्ड, अब सख्त की इंग्लिश हार्ड। टफ, अब याद रखना टफ का मतलब सख्त होता है। रिप्लाई मीन्स उत्तर देना, क्या उत्तर देना की इंग्लिश आंसर, क्या आप रिस्पॉन्स नहीं लिख सकते। यहाँ एक नया मिल गया रिबर्ट। रेयर मीन्स अनोखा, अनोखा की इंग्लिश अगर बिजारे है तो एक स्ट्रेंज भी तो है, स्ट्रेंज, है ना। अनकॉमन, जो कॉमन ना हो। नेक्स्ट रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन का मतलब होगा मेहनताना। अब मेहनताना की इंग्लिश क्या होगी, यहाँ सैलरी रहेगा, सैलरी नहीं, सैलरी। यहाँ पर एक नया शब्द मिल गया वेजेज। अब सैलरी को आप रिम्यूनरेशन बोल सकते हैं, वेजेज बोल सकते हैं। रेंट मीन्स किराया, क्या किराए को फेयर नहीं बोलते हैं, फी भी तो एक प्रकार से किराया होता है, जैसे फीस भी तो एक प्रकार का किराया ही है भाई, दिमाग लगाओगे तो। सैक्रेड मीन्स पवित्र, पवित्र की इंग्लिश पेवस है, जेन्यून है, क्या होली नहीं लिख सकते हैं, लिखो भैया बिल्कुल, है ना। आगे इस नेक्स्ट है आपका स्कर्मिस, स्कर्मिस मीन्स झगड़ा। अब झगड़े की इंग्लिश कुछ नहीं पता है, क्वेरल तो पता है, लेकिन इसकी मीनिंग पता रहेगा तब निगा सिनोनिम कर पाओगे। क्वेरल आर्ग्यूमेंट में भी एक तरह से झगड़ा ही होता है, बहसबाजी होना। सबमिट, सबमिट मीन्स होगा सम्मित, ये सम्मित है, एक वो जो सबमिट होता है वो अलग है, वहाँ बी रहता है, यहाँ सबमिट। सबमिट मीन्स शिखर, मतलब पीक, और हाइट का मतलब ऊंचाई पर होता ही। सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त, इसके पहले मिला था, सफिशिएंट बीच में था, तो सफिशिएंट का एम्पल, इनफ, है ना। आगे देखिए सॉरो मीन्स दुख, तो दुख का क्या होगा डिस्ट्रेस या सैड, अनहैप्पी, अपसेट। स्पॉन्टेनियस मीन्स स्वाभाविक, जो अपने आप हो, स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी, अपने आप हो, यानी कि अपने आप का मतलब नेचुरल या इंस्टिंक्टिव, एक नया मिल गया। सोलेस मीन्स भांति, अब सोलेस की मीनिंग सॉलिट्यूड, काम मतलब अकेला, एक तरह से काम का मतलब बिल्कुल शांत। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, अब संघर्ष की इंग्लिश आप एट फाइट लिख सकते हो, एफर्ट्स लिख सकते हो, एफर्ट में एस लगा दो। नेक्स्ट स्प्लेंडिड, ये मिला था कि नहीं इसके पहले, स्प्लेंडिड का मतलब होगा मैग्निफिसेंट, शानदार, उत्तम। टीडियस, टीडियस का मतलब होता है कठिन, है ना, यानी कि डिफिकल्ट, टायरसम, हार्ड, टफ, लिख दो। टेम्पोरल, अस्थाई, तो टेम्पोरल से टेम्पोररी, है ना। इम्परमानेंट, ट्रांजिस्ट्री, नहीं ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी। नेक्स्ट थ्राइव, थ्राइव मीन्स बढ़ना, तो थ्राइव का प्रोग्रेस, ग्रो, इंक्रीज, राइज। टॉयल मीन्स होता है कड़ी मेहनत करना, टॉयल, तो टॉयल का क्या हो जाएगा लेबर, लेबर मीन्स कड़ी मेहनत करना। एक्सर्शन, ये वर्क हार्ड आप लिख सकते हैं ना। आगे टिमिड मीन्स डरपोक, तो डरपोक की इंग्लिश फियरफुल। कवर्ड आप लोग सुने होंगे, COWARD, कवर्ड मीन्स डरपोक। ट्रांसिएंट,
ट्रांसिएंट मीन्स अस्थाई। अब बताओ अस्थाई की मीनिंग क्या? टेम्पोररी नहीं लिख सकते हैं क्या? इम्परमानेंट नहीं लिख सकते हैं? बाकी शॉर्ट टर्म जो छोटे टर्म के लिए हो। अनलॉफुल मीन्स अनैतिक, तो अनलॉफुल का क्या हो जाएगा? लॉलेस, यानी कि अनैतिक का मतलब नियम कानून से बाहर। इलीगल, लीगल नहीं बल्कि इलीगल। यूनिक मीन्स विशिष्ट, अब ये तो पता था विशिष्ट या अनोखा, तो यूनिक का एल्यूसिव। और वर्दी मीन्स कीमती, वर्थी, तो वर्थी का क्या हो जाएगा? वैल्यूएबल। ओके।